अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो क़यामत से पहले ज़हूर पज़ीर होंगी उनका हम ज़िक्र कर चुके हैं। जैसा कि सूरज का जो है वो मगरब की तरफ से तुलू होना, दाबातुल अर्ज़ का निकलना, फिर उसके बाद जो धुआं है वो आएगा, फिर उसके बाद एक आग जो है वो निकलेगी, फिर एक हबशी हुक्मरान होगा जो काबा को गिराएगा, फिर हज मौकूफ़ होगा, फिर कुरान पाक जो है वो उसके अल्फाज और आग से उठा लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम बयान कर चुके हैं। तो आज जो हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं वो है क़यामत का वकूअ पज़ीर होना। वो कुछ इस तरह है कि हर आदमी अपने अपने कामों में मगन होगा। कोई खाना पकाने का सोच रहा होगा, कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, कोई दफ्तर जाने की तैयारी में होगा, कोई स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होगा, कोई अपने जानवरों का दूध दो रहा होगा, कोई घर के काम काज कर रहा होगा, कोई अपने कारोबार में मसरूफ़, यानी कि हर आदमी अपने अपने कामों में मसरूफ़ होगा। सुबह का टाइम होगा और 10 मुहर्रम और जुमा का दिन होगा कि अचानक सुबह के टाइम पर एक बारीक, तेज़ और लंबी आवाज़ जो है वो हर आदमी के कान में पड़ेगी, वो सुनाई देगा। वो जो आवाज़ होगी वो हर आदमी को हर जगह पर एक जैसी ही सुनाई देगी, खा वो किसी गांव में हो, देहात में हो, शहर में हो, किसी मुल्क में हो, ऊंची जगह पे हो, नीची जगह पर हो, दूर हो, नज़दीक हो, वो एक जगह ही एक जैसी ही सबको आवाज़ सुनाई देगी। और जैसे जैसे वो वक्त गुज़रता जाएगा उस हिसाब से उस आवाज़ में शिद्दत आती जाएगी, यहाँ तक कि पहले वो बारीक सीटी की तरह आवाज़ होगी, फिर वो तेज़ होगी, फिर उससे भी तेज़ होगी, फिर उसमें बिजली जैसी कड़क और गरज पैदा हो जाएगी, और फिर वो उसमें इतनी गड़गड़ाहट और खौफनाक आवाज़ पैदा होगी कि हर आदमी जो है वो खौफ खाने लगेगा, उनके कलेजे फटने को आएंगे। तो जो लोग हैं वो शहरों से निकलकर जंगलों की तरफ भागेंगे और जो जंगली दरिंदे हैं वो शहरों की तरफ भागते फिरेंगे। गर्जे के हर जो चीज़ है वो तहवाला होकर रह जाएगी। जो सितारे हैं वो जड़ जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज को लपेट दिया जाएगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, दरिया और समुंदर जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे, दरख्त, बियाबान, नबातात, जमादात, हैवानात, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ये एक हू का आलम होगा। तो हर जगह पे मौत का सन्नाटा होगा और ये सिलसिला जो है ये 6 महीने तक ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक कि हर आदमी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दिलों को चीर देने वाली जो आवाज़ होगी यही वो आवाज़ है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अल कारिया कहा है। उसके कहीं किसी जगह पर इसके कई नाम अल्लाह ताला ने बताए हैं। तो इस तरह ये जो क़यामत का समा होगा ये वहाँ मौजूद होगा। फिर वहाँ सिर्फ़ एक ही चीज़ होगी, वो ज़मीन होगी और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि हर चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी। जो जितने भी जिन हैं, इंसान हैं, हैवान हैं, फरिश्ते हैं, जो भी ज़ी रूह है वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा ज़ी रूह के अलावा जो भी मादी चीज़ें हैं उनका भी वजूद जो है वो मिट जाएगा, वो ख़त्म होकर रह जाएगा। यहाँ तक कि मलकुल मौत भी फ़ानी हो जाएंगे। और फिर इससे पहले जो इब्लीस होगा उसको ढूंढा जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और उसको पकड़कर उसकी जान निकाली जाएगी। और अल्लाह का ये हुक्म होगा कि इसको
इतनी नज़ा की इतनी तकलीफ़ होनी चाहिए जितनी तकलीफ़ दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक होने वाले तमाम जिन्नों और इंसानों को हुई है, उतनी ही तकलीफ़ इस अकेले को होनी चाहिए। तो इस हालत में शैतान की मौत होगी, गोया कि वो बहुत ज़लीलो ख्वार होकर वो मरेगा और बिलाखिर वो भी एक दफ़ा मौत के मुंह में चला जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला वहाँ फरमाएंगे कि लेमनिल मुल्कुल यौम, कि ए बादशाहो किधर हो, आज आओ मेरे सामने, कहाँ है तुम्हारी हुकूमत। अगर किसी में दम खम है तो वो मेरे सामने आए, मेरे साथ बात करे। आज मैं देखता हूँ कि कौन है जो मेरे सामने खलो सके। लेकिन उस दिन किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह के सामने खड़ा हो सके, दम मार सके, कोई सवाल कर सके। तो इस तरह अल्लाह ताला वहाँ अपनी बादशाही का ऐलान फरमाएंगे। तो इस तरह ये जो क़यामत का एक माहौल होगा ये पैदा होगा। और ये कितनी देर तक रहेगा? बाज़ रवायतों में आता है कि ये 40 दिन तक रहेगा, बाद लोग कहते हैं कि 40 माह तक रहेगा, और बाद लोगों का ख्याल है कि ये 40 साल तक रहेगा। तो पहले नफ़क़े में हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, उसके बाद दूसरा नफ़क़ा होगा। उस नफ़क़े में अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, तमाम जितने भी ज़ी रूह इंसान है उन सब को दोबारा पैदा करेगा और फिर उनको हशर की तरफ बुलाया जाएगा, हाँका जाएगा, वहाँ इकट्ठा किया जाएगा, फिर उनका वहाँ हिसाब किताब होगा। और ये जो जितने भी मामलात होंगे इनको हम इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सुनकर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।